नमस्कार, मैं हूं सकीना और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं आज की इस ताज़ा तरीन खबर पर एक नज़र। नमस्कार, मैं हूं शाहिद खान और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। साथियों, आज हम खड़े हैं बबीना की एक सरजमीन पर हम लोग खड़े हैं और आप पीछे देख सकते हैं यहाँ का जो थाना है, थाने के सामने हम लोग खड़े हुए हैं। आज फिर जो है इंडो गल्फ के जो कर्मचारी हैं, जो मज़दूर हैं, उन्हें आज फिर जो है आंदोलन की राह पकड़ना पड़ी। कई वर्षों से लगातार शोषण का शिकार होते आ रहे हैं जो है इंडो गल्फ के कर्मचारी, लगातार जो है शोषण सह रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। आज फिर जो है युवा जो यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो मज़दूर हैं, एक बार फिर उन्होंने आंदोलन की राह पकड़ी है। फिर उन्होंने अपना तंबू गाड़ दिया है इंडो गल्फ के गेट के सामने। आइए जानते हैं सीधे तौर पर क्या इनकी समस्याएं हैं, आखिर क्या इनकी दिक्कतें हैं कि जो इन्हें फिर जो है रोड पर आना पड़ा। सीधे तौर पर बात करते हैं यहाँ के मज़दूरों से। क्या नाम है आपका? कृपाराम केवट, बबीना। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है सर, आए दिन हमारे साथ अन्याय होता है, गाली गलौज करके बात की जाती है। जो हमारे कर्मचारी हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है, खाना दिया नहीं जाता, लंच दिया नहीं जाता सर। हमारे साथ आए दिन समस्या यही पैदा होती है, गाली गलौज करके बात करना और फ़ोन पे बुलाना, फ़ोन पे हमको वापस कर देना कि आज काम नहीं है, आज आपकी छुट्टी की जाती है। आए दिन की यही इनकी फिक्र किया है, रोज मतलब डेली बेस की। आए दिन हमारे साथ यही परेशानी होती है सर। अभी हमारे एक कर्मचारी को 4 तारीख को सर गाली गलौज करके उसको मैं एक थप्पड़ मार के उसको बाहर कर दिया कि जाओ तुम बाहर जाइए सर। उसी बात को लेके साहब हमारे यूनियन लीडर जो आए हुए हैं तो उनसे इन्होंने गेट पर बात नहीं की कि जाइए, हमारे पास बात करने के लिए टाइम नहीं है। तो साहब इस बात को लेके जब हमारे जहाँ हमारे सम्मानजनक अधिकारी की जहाँ इज्जत नहीं है तो हमारी क्या इज्जत रहेगी। इनके पास 2 मिनट का टाइम नहीं निकला, 2 मिनट के टाइम के पीछे ही सर ये इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया। नहीं, मुझे ये बताइए कि लगभग कितना वक्त आप लोगों को इस संघर्ष को लड़ते हुआ है। जैसा कि इंडो गल्फ नवोदय प्लस टाइम्स हमेशा से इनकी आवाज़ उठाने को जो है हमेशा आगे रहा है हमारा चैनल। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, कई बार जो है हमारे प्रधान संपादक ने भी इस खबर को लगाया है। 18 से लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं, अभी तक इनकी जो है जो लड़ाई है, इनकी जो आवाज़, इनको बार बार दबा दिया जाता है। तो आखिर आपकी जो दूसरी पीढ़ी है ये इस लड़ाई को कहाँ तक आगे लेके जाएगी? आप क्या स्थिति? मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा दूसरे साथी से। ये हमारी पीढ़ी अगर इसी तरह चलती रहेगी, अगर ये इसी बवाल में फंसे रहेंगे तो हमारा आगे कोई बात ही नहीं हो पाएगी। आपका आगे की प्लानिंग क्या है, क्या रणनीति है? रनिंग यही है सर, मैं बताता हूँ। 1984 में इस इंडो गल्फ एक्सप्लोसिव की नींव रखी गई। उस समय हमारी ज़मीनों को लेकर के हमें हमारे पिताजी को नौकरी दी गई। नौकरी देने के उपरांत करीब हमारे पिताजी ने 17 साल इसमें ड्यूटी की। हमारे पिताजी ने 17 साल ड्यूटी देने के बाद ये कंपनी किसी कारण से बंद हो गई। बंद होने के उपरांत हमारे पिताजी ने 20 साल इसका केस लड़ा। जब जाके 2017 में इसको दोबारा पुनः चालू किया गया तो हमारे पिताजी के साथ समझौता किया गया था कि आपको कुछ पैसा दिया जा रहा और आपके बच्चों को, पालियों को नौकरी दी जाती है, नौकरी करके आपको ज्वाइनिंग दी जाती है। तो साहब ना तो अभी तक हमें कोई ज्वाइनिंग मिली है, ना कोई सब आई कार्ड बना है, ना कोई हमारा पहचान पत्र है कि हम एक्सप्लोसिव में काम करते हैं। और इसी बात को लेके साहब विवाद खड़ा हुआ है कि साहब हमें इसके अंदर हम जाते हैं तो हमें कोई एंट्री लेटर होना चाहिए, एंट्री कार्ड होना चाहिए। हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है। रात को 10 बजे लौट के आते हैं तो साहब हमें पुलिस प्रशासन रोकता है, हमको प्रूफ मांगता है कि आपके पास आप कहाँ से आ रहे हैं। तो साहब हमें कुछ दिखाने के लिए है नहीं है, तो हमें सर सबूत चाहिए। हम सिर्फ सबूत मांग रहे हैं, कंपनी का एक नाम चाहिए छोटा सा। आज भी सर हमारा समझौता एक्सप्लोसिव फैक्ट्री से हुआ था इंडो गल्फ से, तो हमारी पेमेंट सब राम मिलन के नाम से आती है। ये सर हमारे साथ अन्याय है सर। एक साथ पेमेंट नहीं मिलती है, 4-4 टुकड़ों में हाथों में पेमेंट दी जाती है। हमारी मांग यही है कि एक्सप्लोसिव फैक्ट्री के इंडो गल्फ के नाम से हमारी पेमेंट आए। हमें सब 1 घंटे का जो लंच दिया जाता है, लंच दिया जाए आध घंटे का, सब मशीनरी चालू रहती है। हमसे 2-2 आदमी करके कह दिया जाता है आप खाना खाइए और मशीनरी चालू रहेगी। तो सब ये हमारे साथ अन्याय ना हो। अभी एक वर्कर और हमारे साथ हैं। अगर मैं सीधे तौर पर आपसे एक सवाल करूं कि आपकी जितनी लेबर यहाँ इंडो गल्फ में काम कर रही है, अगर उनकी कोई दुर्घटना हो जाती है या ऐसा कुछ मसला अगर आ जाता है तो कोई सुरक्षा की दृष्टि से दुर्घटना बीमा वगैरह ये सब कराया क्या कंपनी ने आपके? भाई दुर्घटना बीमा का तो ऐसा है, करीब लगभग 3 वर्ष तो हम ही लोगों को काम करते हो गए यहाँ। तो अभी तक तो कोई दुर्घटना बीमा नहीं करवाया था इन लोगों ने। पर अभी एक कंपनी का एम्प्लॉइज था जो एसिड से जल गया था। उसके जलने के बाद प्रशासन जागा थोड़ा सा, है ना। उस लड़के की बड़ी बुरी कंडीशन थी, एम्स हॉस्पिटल में भी लेके गए। कंपनी ने ऐसे नहीं है, कंपनी ने उसका इलाज भी करवाया। उसके बाद फिर इन्होंने अभी करीब 15 दिन पहले दुर्घटना बीमा करवाया है। अब करवाया नहीं करवाया उसका कोई प्रूफ हम लोगों को नहीं दिया अभी। पर
अब मैं सीधे तौर पर एक और मजदूर हमारे साथ में इंडो गल्फ के खड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप हमें ज़रा ये बताइए कि अभी कल शाम को जो है यहाँ के जो विधायक हैं वो भी आप लोगों से मिले, ठीक है? तो विधायक का क्या कहना है, क्या उन्होंने कहा? साथ में जो है यहाँ के जो थाना अध्यक्ष हैं वो भी कल वहाँ पर देर रात गए आप लोगों से वार्ता की, क्या रिजल्ट निकला, उनका क्या कहना है, थोड़ा ये बताइए मुझे आप। विधायक जी का यही कहना था कि वो हमारी तरीके से पूरे सपोर्ट में हैं। उन्होंने जितनी भी मांगें हमने उनको बताई हैं, तो उन्होंने भी ये बोला है कि जो इनकी मांगें हैं वो जायज़ हैं और आपको पांडे जी देना चाहिए। और पांडे जी का भी यही कहना था कि भाई मैं इनकी मांगें नहीं कर सकता पूरी, क्योंकि मैं अपने चेयरमैन से बात करूंगा, तो चेयरमैन जब बताएंगे तभी तो मांगें पूरी होंगी। तो बताया है विधायक जी ने कि आप विधायक जो मालिक हैं वो आप ही कर रहे हैं, बाकी मालिक तक तो कोई बात पहुंचती नहीं है। अगर लेंस की बात है तो वो आप ही डिसाइड कर सकते हैं, अगर लड़के का गेट पास लगता है तो वो आप ही कर सकते हैं, ना कि वो चेयरमैन साहब नहीं आएंगे यहाँ। मैं आज अगर मान के चलो किसी बात से अगर ढलाई पर झांसी से या बबीना में फंस जाए तो मालिक झांसी से देखने नहीं आएगा यहाँ पे, वो खुद ही सुलझा सकता है उस बात के लिए, है कि नहीं? तो ये हमारे जो पिताजी लोगों ने केस लड़ा था वो आज से 20 साल 2001 से केस चालू हो गया था। तो केस लड़ते लड़ते इन्होंने हमारे साथ 2018 तक केस भी चला हमारा, और 18 साल चलने के बाद इन्होंने हमारा समझौता डीएलसी से करवाया। तो वहाँ पे वार्ता हुई, कह रहे हैं कि आप 3-3 लाख रुपए ले लीजिए और आपके जितने भी वर्कर हैं 117 वर्कर हैं उनको परमानेंट किया जाएगा। तो इनने आते साथ पहले गेट पे थोड़ा बवाल किया कि हम आपको अंदर नहीं लेंगे। ये समझौता होने के बाद भी हमारे पास प्रूफ भी है इस बात का कि इन्होंने अंदर नहीं लिया था, आपसे भी मुलाकात हुई थी हमारी। तो किसी प्रकार से इनने टुकड़ों में 15 आदमी, कभी 20 आदमी, कभी 10 आदमी को लेके अंदर भी किया, और कुछ भाई लोग हैं जो अभी अंदर नहीं गए हैं उनको भी लेना नहीं चाहते थे, फिर ज़ोर ज़बरदस्ती करके उनको भी थोड़ा अंदर करवाया। तो अंदर पहुंचने के बाद इनने इतना शोषण किया कि किसी को जो काम हमारे थे ही नहीं वो काम करवाया, ना कि अनलोडिंग नहीं थी तो वो लोडिंग भी करवाई, और माल हर बात पे इनको गलत बात करने की है, और हम लोगों इससे गलती बात करते रहे हैं अभी तक। हमारे साथ साथ सौतेला व्यवहार कर दिया गया है। और जैसे कि मैं आज कुछ बात कहना चाहता हूँ, किसी प्रकार से आज मान के चलो हमारा कोई समझौता होता है आपसे, तो वो बात हमारे और तुम्हारे बीच में रहना चाहिए, ना कि मेरे पास जाहिद भाई को नहीं आना चाहिए, है कि नहीं? तो ये बात जाहिद तक भाई तक ले चुके हैं कि राममिलन ठेकेदार के पास ले चुके हैं कि उनसे हमारा समझौता बताया है कि इनसे समझौता हुआ है, और ना कि हमारा समझौता तो फैक्ट्री से हुआ है। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इनकी बात और हम सुनते हैं। आप ये बताइए, आपका जो मानदेय है, जो पेमेंट है, क्या उसका हिसाब किताब है आपका? भाई 2 ठेकेदार बना रखे इन्होंने, राममिलन और एक ठेकेदार कौन है, राम लखन सिंह। तो राममिलन वालों का तो साहब ये लोग 1 महीने का पेमेंट देते हैं, हाथ में देते हैं, अकाउंट में नहीं डालते हैं। और एक और जो दूसरे ठेकेदार हैं उन लोगों का कभी 10 दिन का पेमेंट, फिर 10 दिन का पेमेंट, फिर वो पैसा इन लोगों को दिखाई नहीं पड़ता साहब बिल्कुल भी, न का घर का गुजारा हो पाता है। और पेमेंट तो ठीक ही ठाक है अपनी जगह पे। जब कंपनी में जब माल पूरे तरीके से बन जाता है तो उनको कहा जाता है कि आपकी 2 दिन की छुट्टी है, आप लोग घर जा सकते हो। इस तरीके से लोग घर पे भगा देते हैं। मतलब कभी भी छुट्टी कर देते हैं आप लोग? कभी भी छुट्टी कर देते हैं, कोई त्यौहार की छुट्टी नहीं है। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, दिवाली, होली, कोई छुट्टी का पैसा नहीं मिलता हम लोगों को। हफ्ते में जो एक छुट्टी मिलती है संडे की, उसका भी पैसा काट लिया जाता है, उससे हमारा गुजारा नहीं हो पाता है। चलिए ये आप भी आपके बीच में इंडो गल्फ के जो कर्मचारी थी इनका दर्द था, और इनकी लड़ाई आखिर देखते हैं कब तक चलती है। अभी तो इन लोगों ने तंबू गाड़ रखा है अपना इंडो गल्फ के सामने, और क्या इनकी स्थिति बनती है। अभी जैसे कि हमारे यहाँ के जो थाना अध्यक्ष हैं बबीना के, उनसे भी यजू साहब से हमारे प्रधान संपादक की बात हुई। उन्होंने ये कहा है कि अभी इनके बीच में हम लोग जो है एक मेडिटेटर का काम कर रहे हैं। अभी इनका जो मालिक है उनका कल रात तक जो है आने की उनकी संभावना है, वो आएंगे। और यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं उनकी क्या रुझान है, देखते हैं आखिरकार इंडो गल्फ के इन कर्मचारियों की लड़ाई कहाँ तक इनको इनके हक और अधिकार मिलते हैं, कहाँ तक जो है इनके साथ जो समस्याएं हैं इनको जो है प्रशासन सुनता है। लगातार जो है नवोदय प्लस टाइम्स चैनल इनकी समस्याओं को आपको दिखाता रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। बबीना से शाहिद खान के साथ प्रधान संपादक हनीफ खान की रिपोर्ट। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट न्यूज़ के वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन